राजकुमार भाटी स्टूडियो में। मलूक नागर, मलूक भाई आप ही जवाब दीजिए, क्या क्या दिक्कत है संसद का सत्र बुलाने में? बुला लिया जाना चाहिए। देखिए मानक जी, सत्र बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल साफ ये बात अभी कितनी बार हो चुकी है। मानक जी मेरी आवाज मुझे ही आ रही है, जरा ठीक करो। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूँ, हाँ बोलिए। हाँ तो सत्र बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है और पिछले दिनों अभी खड़गे साहब ने ये कहा है एक रैली में कि कांग्रेस के लोगों को इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो लगे कि देश के खिलाफ जाते हैं। इसका मतलब खड़गे साहब के द्वारा एडमिट फैक्ट है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे सवाल पूछे जो देश के खिलाफ गए। जो पिछले दिनों सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और कुछ और साथियों ने जिस तरह के सवाल पूछे, वो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बने, अखबार की हेडलाइन बने। और जो पिछले दिनों पाकिस्तान में जो सत्र चला, उसका हमारे देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे विपक्ष के लोग वहां क्या कह रहे थे देखा। तो जो पिछले दिनों 2014 से पहले कभी बाउंड्री लाइन पार नहीं करी और 2014 के बाद जो पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें कि चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को फूंक के आगे जो प्रश्न थे, और अब की बार जो अंदर घुस के मारा है और उसमें जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये लोग, तो अब तो सबके जवाब मिल गए। जिनको इन्हें दिक्कत होती है कि कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, सबके जवाब मिल गए। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड में जो सारे देशों में जाके रो रो करके हमारी वहां पट्टी उड़ा दी, हमारा वहां विध्वस्त कर दिया, हमारे वहां स्टेडियम ढा दिया, हमारे वहां के इतने लोग मार दिए, हमें मारा जा रहा है, हम वहां मारे, हम वहां मारे, हम वहां मारे। तो इन सब के लोगों के अगर जवाब अब मिल गए हैं, और तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि ऐसी भाषा ना बोलें जो देश के खिलाफ जाती हो, तो ऐसी स्थिति में अगर संसद चलेगी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट अगर ये कह रहे हैं और इनके नेता ऐसी बात कुछ बोलेंगे और पाकिस्तान में फिर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, और पाकिस्तान तो वैसे ही झूठ तूफान बोलता है, हारने के बाद मिठाई बांटता है और हारने के बाद भी जश्न मनते हैं, और भारत के कुछ लोग ऐसे पूछेंगे, उनको उठा के वो देश की, पाकिस्तान की जनता को फिर गुमराह करेंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसी क्या आफत आ रही है, कुछ दिन नहीं रुक सकते। अभी वहां कुख्यात आतंकवादी जिंदा हैं, अभी बहुत सारे आतंकवादियों के अड्डे अभी बाकी बचे हैं, पीओके का मुद्दा अभी बाकी बचा है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऐसी क्या आफत आ रही है कि एकदम बुलाया जाए। अरे मैं ये जितने बैठे लोग, इनमें कोई सा संसद में था क्या? मैं जब संसद में था, कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती थी। मानक गुप्ता जी रिकॉर्ड मंगाओ, इस 17वीं लोकसभा का 2019 से 2024 तक आखिरी 5 सेशन चलने नहीं दिए विपक्ष के लोगों ने। और अब किसी भी तरीके से कि सेशन बुलाओ। अरे ये पहली बार ऐसा हुआ है इस देश में। 1913 लेजिस्लेचर सिस्टम जब कलकत्ता में शुरू हुआ, उससे लेकर आज तक, जब बाउंड्री लाइन पार करके अंदर घुस के मारे, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का एडमिट कर रहा है कि हम मारे, हम पीटे, हम ध्वस्त कर दिए। मैं समझ गया हवाई पट्टियां तोड़ दी। मलूक भाई मैं समझ गया। अभी नहीं मानक जी खत्म कर रहा हूं प्लीज। प्लीज नहीं खत्म कर रहा हूं मानक जी, प्लीज। तो ऐसी स्थिति में, और देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंच गई। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री 2004 से 14 तक ये कहते थे हम 2040 तक करेंगे। दोनों मुद्दों पे, आर्थिक शक्ति और घुस के अंदर मारने की शक्ति, दोनों पे अगर जीत हासिल करी है और इन लोगों पे झिल नहीं रही, राजनीतिक जमीन खिसक रही है और ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं और देश के खिलाफ वो बात जारी है और पाकिस्तान के फेवर में वो जारी है। अगर ये कहते हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और इन पे झिलता नहीं है और कुछ का कुछ बोल रहे हैं, ये देश सब देख रहा है। आने वाले समय में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी। ठीक है, ओके।